तो बच्चों, अब ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट पार्ट में 8 नंबर सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाई फंक्शन ग्रुप्स के बारे में। बाई फंक्शन ग्रुप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ तक आते ही बच्चा पढ़ना बंद कर देता है, टीचर भी नहीं पढ़ाता है, पर कुछ टीचर पढ़ाते हैं, उन्हीं में से मैं भी हूँ। बाई फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ लीजिए और थोड़ा सा चंद्रशेखर आजाद की तरीके से मन लगा के आ जाइए मैदान में। देखिए केमिस्ट्री कैसे समझ में नहीं आती है, देखते हैं क्यों भाई। और थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो। ऑर्गेनिक बाबा चैनल को थोड़ा शेयर कर दिया करो। बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से, मेरे दर्शक दीर्घा के बच्चों। आप लोग जहां भी हो, जैसे भी हो, अच्छे से खाओ पियो। बाई फंक्शन ग्रुप पे एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूँ। नोमेनक्लेचर पर टाइम ना गंवाते हुए मैं चलता हूँ। आओ मेरे वीर जवानों, बाई फंक्शन को पहचानो। आइए आइए आइए। इसमें जहां भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, उसे बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में बाई फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक हमारा कीटोन है, तो ये कीटोन भी हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स में जहां पर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो जाते हैं, बचवा कंफ्यूजिया आ जाता है, किसको पहले प्रायोरिटी ऑर्डर दे, किसको परफिक्स में दे, किसको सफिक्स में दे। यहां भी बाई फंक्शन ग्रुप है, एक एल्काइन है, एक एल्कीन है, यहां पर भी एल्कीन है। इसमें देखिए एक अमाइनो ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए एक टेबल दी हुई है। ये एक टेबल दी हुई है। ये टेबल कहाँ है जी? ये 11th एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक पार्ट्स में नोमेनक्लेचर में 12.4 नंबर टेबल पर दिया हुआ है। आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप पढ़ेंगे, देखेंगे। हमने कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, खास करके नीट आईआईटी बोर्ड्स में। तो फंक्शनल ग्रुप्स हमने लिखे हैं इधर। ये पहला OH फंक्शन ग्रुप। बताओ भाई, OH फंक्शन ग्रुप किसका होता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए OH फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? एल्कोहल का होता है। OH जहां लगेगा वो क्या होगा? एल्कोहल। एल्डिहाइड किसका होता है? CHO एल्डिहाइड का होगा। CHO एल्डिहाइड का होगा। एल्कोहल है और CHO एल्डिहाइड है। और अगर CO है, CO फंक्शनल ग्रुप है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? CO कीटोन्स। हाँ, ये कीटोन्स है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, पढ़ रहे हो भाई। और CN है तो नाइट्राइल। यस, नाइट्राइल होगा। ROR है तो ईथर, ईथर्स होगा जी। और NH2 है तो NH2 है तो अमाइंस होगा, अमाइंस। CONH2 है तो क्या होगा? एमाइड होगा। SO3H है तो क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, वेरी गुड। COOH है तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लग रहा है क्लास में दम है। ऑफलाइन वाले भी मन लगा के पढ़ रहे हैं, लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, गर्ल्स की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, वो भी देखूंगा मैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप्स तो आपके रिपोर्टेड हो गए कि FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप रिपोर्टेड हो गए। फंक्शनल ग्रुप जैसे ही रिपोर्टेड हो गया, तो अगर फंक्शनल ग्रुप रिपोर्टेड हो गया तो आपकी ये पहचान में आ जाएगा, देख करके जान जाओगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब कौन फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें प्रीफिक्स में लेंगे या सफिक्स में लेंगे, ये डिसाइड करेगी एक सीरीज मेरे पास है। ये सीरीज है, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर
सीरीज बोलते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज, जिस बच्चे को प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज या लर्न नहीं होगा वो हो बाई फंक्शनल का नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज लर्न करना होगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? COOH की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, फिर सल्फोनिक एसिड की है, फिर RCOR एस्टर की है, फिर RCOCl एसाइल क्लोराइड की है, फिर CONH2 एमाइड की है, फिर नाइट्राइल की है, फिर एल्डिहाइड की है, फिर कीटोन की है, फिर अल्कोहल है, फिर उसके बाद में NH2 एमीन है, फिर एल्कीन है, फिर एल्काइन है, लास्ट में एल्काइन है। तो सबसे ज्यादा ये प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जान लीजिए। कार AC, सफर AC, एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिल क्लोराइड, CONH2 और CN एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, उसके बाद अमीन आया, एल्कीन आया और आया एल्काइन। इस तरीके से याद हो गया। कार AC, सफर AC, एसिड क्लोराइड, एमाइड, CN, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इसको आप याद कर लीजिए तो पक्का काम हो जाने वाला है। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल, एल्डिहाइड है। HCHO 1 2 3 4 हैं, इसमें कितने हैं? 2 हैं, लेकिन डबल बॉन्डेड है और अल्कोहल कम है। तो वैसे ऑर्डर आप देखेंगे लर्न करने के लिए तो ये बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा है। और यहाँ पर CONH2 और CN में CONH2 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो याद हो जाएगा। तो ये वाली सीरीज तो ऐसे याद हो जाएगी बच्चा बच्चा में ही। और NH2 एल्कीन और एल्काइन से पहले आएगा, तो ये याद हो गया। और एल्कीन एल्काइन से पहले आता है, तो इस तरीके से ये ग्रुप याद हो गया। अब कहिए ग्रुप मैं आपको सुना दूं, बोर्ड की तरफ तो देख नहीं रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, RCOR, RCOCl, उसके बाद में CONH2, उसके बाद में NH2, उसके बाद में एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के बाद में कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में अमीन, अमीन के बाद में क्या? CN, CN के बाद में एल्कीन, एल्कीन के बाद में एल्काइन। सियावर रामचंद्र की जय। याद हो गया, हम मुझे याद हो गया तो सबको याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। अब देखिए प्रीफिक्स में क्या लेंगे। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, और सफिक्स तो सबको याद है, सफिक्स नहीं बताऊंगा मैं, सफिक्स तो आप कर चुके हैं, सफिक्स सबको आता है, सफिक्स बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो लगे, है ना, ये पहले लगता है, ये बाद में लगता है, ये तो सब में लग चुका है, इस पर वर्क कर चुके हो, लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन ये अगर अल्कोहल है, अल्कोहल है, सिर्फ अल्कोहल है तो आल लग गया, लेकिन अल्कोहल के साथ में कुछ और है। अब अल्कोहल कहाँ हमारा है? यहाँ पर अल्कोहल है। अब इससे पहले कोई भी ग्रुप आ गया, COOH, SO3H, COOR, CCOCl, CONH2, CN, HCHO, CO, तो अल्कोहल को हम क्या करेंगे? ये जितने भी ग्रुप हैं अगर ये लगे हुए हैं तो वो जाएंगे सफिक्स में, अल्कोहल जाएगा प्रीफिक्स में। तो लगा देंगे अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी। एग्जाम्पल मेरे पास में अभी मैं एग्जाम्पल्स भी करा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, तभी समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया CH3CO और यहां पर लिख दिया CH2 और यहां पर लिख दिया CH, यहां पर OH और फिर CH2 और COOH। एक बढ़िया एग्जाम्पल हमने लिया है, ट्राई फंक्शनल ग्रुप का लिया है। ट्राई फंक्शनल ग्रुप है जी। कितने फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप नंबर 2, फंक्शनल ग्रुप नंबर 3। ये बेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी आती है? इसको देखिए, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में एक नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स जुड़ेगा। ये कंफर्म हो गया जी, इसका सफिक्स ही जुड़ेगा, क्योंकि ये एक नंबर पर है तो इसका सफिक्स जुड़ेगा। और ये दोनों इससे
इससे बाद में आते हैं। देखिए इससे बाद में कहाँ है कीटोन, और ये कीटोन यहाँ, अल्कोहल यहाँ है, तो इसका भी प्रीफिक्स जुड़ेगा जी, और इसका भी प्रीफिक्स जुड़ेगा। क्यों भाई, समझ में आ रहा है, प्रीफिक्स जुड़ेगा। तो इन दोनों का प्रीफिक्स तलाशो कहाँ है, तो कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है जी, ऑक्सो होता है, कीटोन का ऑक्सो होता है, कीटोन का ऑक्सो होता है। और एल्कोहल का हाइड्रोक्सी होता है, तो हाइड्रोक्सी और ऑक्सो, तो ऑक्सो और हाइड्रोक्सी में ओ और एच में कौन पहले आएगा, एच पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग भी वहीं से करेंगे जहां पर हमारा प्रियॉरिटी आर्डर लगा होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ प्रियॉरिटी आर्डर में है, ये इन सब पर डोमिनेट कर जाता है, तो इसको पहले लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, नंबरिंग इधर से हो गई, तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, बोलो सब लोग, बोलो बोलो बोलो, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो, 5 कीटो, 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो, और कितने कार्बन, 6 हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। तो इसका इस टेबल 12.4 से कीटोन और एल्कोहल का प्रीफिक्स लगा है और एसिड का सफिक्स लगा है। मुझे लगता है समझ में सबको आ गया होगा। और एग्जांपल्स मेरे पास है, ये एग्जांपल नंबर 1 यहां पर लिख रखा है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हैं, तो कीटोन को हम क्या लेंगे, प्रीफिक्स में, क्योंकि कीटोन यहां आता है और एसिड पहले आता है, तो एसिड पहले आता है, तो एसिड को हम सफिक्स लेंगे, तो एसिड को सफिक्स लेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड, 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड, इसको लिख सकते हैं 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड। यहां पर 3 एल्कीन है जी, 3 एल्कीन है, तो क्या हो जाएगा, एल्काइन है, तो प्रियॉरिटी में एल्कीन, एल्काइन में किसको लेंगे, एल्कीन को लेंगे, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो नंबरिंग डिसाइड करता है, जो प्रियॉरिटी ऑर्डर में पहले आता है, एल्कीन एल्काइन में प्रियॉरिटी ऑर्डर में पहले एल्कीन आता है, एल्काइन बाद में आता है, तो भी बता दिया। तो क्या हो जाएगा यहां पर बताओ जरा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 आइन 2 3 डाइइन, 5 आइन 2 3 डाइइन हेक्स 2 3 डाई 2 3 हेक्साडाइन, 2 3 हेक्साडाइन, हेक्साडाइन, हेक्सा क्यों लगाया है, नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, याद रखना, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन 6 होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें अमीन भी है, कीटो भी है, एल्डिहाइड है। इन तीनों में प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले एल्डिहाइड का देखिए कहाँ कितने पर है, यहाँ है, एल्डिहाइड यहाँ है, तो एल्डिहाइड देख लीजिए, और अमीन कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, कीटोन कहाँ है, यहाँ है, तो भाई कीटोन को 2 नंबर और इसको 3 नंबर देंगे प्रियॉरिटी ऑर्डर, तो नंबरिंग इधर से ही होगी। ये नंबरिंग क्या हो जाएगी बताइए जरा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 अमाइनो नहीं 5 अमाइनो 3 कीटो 5 अमाइनो 3 कीटो, उसके बाद हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। तो मुझे लगता है कि ये फंक्शनल ग्रुप्स के अगर एक से ज्यादा हैं तो प्रियॉरिटी ऑर्डर, जब तक ये प्रियॉरिटी ऑर्डर याद नहीं हुआ, ये प्रियॉरिटी ऑर्डर याद नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसको लर्न करना, इसको याद करो, इसको याद करो। याद कैसे करोगे, कैसे याद होगा, अरे 10 बार इसको लिखो उसके बाद भूल जाओ, 100 बार इसको पढ़ो उसके बाद भूल जाओ, ये याद हो जाएगा। लर्न करो, अर्न करो, यही मेरा फंडा है।
ऑर्गेनिक बाबा केमिस्ट्री चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजाइन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेंजीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमा मीन्स होता है स्मेल, एक 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 स्मेल, एक डिफरेंट टाइप का स्मेल, एक बहुत बढ़िया स्मेल। तो बेंजीन की खोज केकुले ने 1957 में की थी, हमने लास्ट वीडियो में बताया है। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ये फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं, बना लेते हैं। लो जी, बना लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे बना लो। क्या है, क्या है ये, क्या है? छोटा मोटा कार्बन और हाइड्रोजन है। ये क्या है? ये है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होंगे। सबकी बैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। एक कार्बन पर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर अल्टरनेट मतलब उसके बाद में दूसरा वाला डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। यही है, इतना ही है। और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना होगा किसमें, बेंजीन में। ये कमेंट बॉक्स में बताना कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं। वैसे अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो 1, जहां जहां डबल बॉन्ड होंगे वहां पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो 1 और 1 पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड हो गए सिग्मा। आप काउंट कर लीजिएगा। तो सिग्मा 6 सिग्मा हो गए, और एक 3 और 6 हाइड्रोजन, 12 सिग्मा होंगे। और कितने होंगे? 12 सिग्मा होंगे इसमें। 12 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये 6 हाइड्रोजन के और 6 कार्बन के, तो 12 हो गए सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3 पाई बॉन्ड। ये नीट में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाएगा, एग्जाम में जब आएगा। कैसे करोगे जी? ये बेंजीन हो गए। अब इस बेंजीन में, इस बेंजीन में, इस बेंजीन में, इस बेंजीन में, इस बेंजीन में क्या करना है? एक CH को हटा देना है, एक C को रहने देना है, और यहां पर यह हटा देना है, ऐसे ग्रुप लगा देना है। तो ये हो जाएगा बेंजाइल। क्या हो जाएगा? बेंजाइल। ये बेंजाइल हो जाएगा, सॉरी फेनाइल हो जाएगा, सॉरी फेनाइल हो जाएगा। ये फेनाइल हो जाएगा। इसको PH भी लिखते हैं, इसको कुछ बुक में फाई भी लिखते हैं। तो ये होता है C6H5 लिखिए, या फाई लिखिए, या PH लिखिए। इस सभी को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूएंट्स में सफिक्स में लगता है। यहां पर भी देखिए ये वाला ग्रुप लगा हुआ है यहां पर। अब ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। इनको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये इंटरव्यू में वाइवा में पूछा जाता है। ये वाइवा में पूछा जाता है। कौन से? प्रैक्टिकल वाइवा में पूछता है, या आप किसी एग्जाम के इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछा जाएगा। मुझसे पूछा गया था, इसलिए बता रहा हूँ। भोलेनाथ की कसम खा के बता रहा हूँ, MSc में पूछा गया था। क्या है? पहले वाले में CH2 है, कार्बन, इस बेंजीन के बाद में CH2 है, ध्यान से देखिए। दूसरे वाले में CH है, तीसरे वाले में सिर्फ C है। इतना समझ में आ गया? तो पहले वाला क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन हुआ कि सेकेंडरी हुआ? तो एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। ये कितने कार्बन से जुड़ा है जी? एक ही से जुड़ा है, लेकिन 2 Cl इसके साथ में है। ये तो प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इसको कह सकते हैं ये सेकेंडरी, एक कार्बन और एक Cl से। और ये कैसा हुआ? ये टर्सरी हुआ। और ये कैसा हुआ? ये क्वार्टनरी हुआ, अगर 4 से जुड़ा हुआ है। Cl को भी कार्बन के तरीके से हमने बिहेव किया है। तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। सेकंड का नाम, जहां पर 2 Cl होंगे, एक हाइड्रोजन होगा कार्बन पर बेंजीन के बाद में,
इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा बेंजो क्लोराइड। बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इधर ये थोड़ा ध्यान देते, इस पे भी पढ़िए। बेंजीन पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, यहां पर भी लगा हुआ है Cl, यहां पर भी Cl। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जब बेंजीन होगा, इस बेंजीन पर अगर यहां कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप से इसको एक नंबर मान लिया, इसका जो 2 नंबर होगा, इसका ये 3 नंबर होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो 2 नंबर को और 6 नंबर को बोलते हैं आर्थो, 2 और 6 को बोलते हैं आर्थो पोजीशन। इस ग्रुप के इस ग्रुप के इस ग्रुप के इस ग्रुप के संपेक्ष में यह ग्रुप जो है, इस ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों अरे अगल बगल, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं, यही तो आर्थो ग्रुप है, यही तो आर्थो ग्रुप है। आर्थो मतलब अगल बगल। उसके बाद में 3 और 5 पोजीशन को क्या बोलेंगे? मेटा। क्या बोलेंगे? मेटा। अरे इतना भी नहीं जान पाया तो फिर मिट जाओगे बेटा। बनो आर्थो, मेटा। और जो लास्ट में 4th बच गया, इसको बोलते हैं पैरा। तो 3 पोजीशन होते हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। तो ये वाला Cl बताओ कहां लगा हुआ है इस Cl के कंपैरिजन में? आर्थो, ये आर्थो लगा हुआ है। तो इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, या आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। यहां पर क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 डाई। अब यहां पर आपने Br लगा दिया, चलो Br लगा देते हैं। 1 2 डाई, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, या इसको बोलते हैं मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन भी है। मेटा पे लगा हुआ है, ये पैरा पर लगा हुआ है जी। यहाँ पर कुछ और लगा दो, आयोडीन लगा दो, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा है, आयोडीन लगा दो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 4 डाई आयोडो बेंजीन, या इसका नाम हो जाता है, ये तो IUPAC में बता रहा हूं, ये IUPAC कम पूछा जाता है, इसका सब IUPAC है। ये आयुपैक है, IUPAC, ये भी IUPAC है। ये पैरा आइडो बेंजीन, पैरा आइडो बेंजीन, इसका नाम और इसका नाम क्या है? NH2 और CH3 वाले का नाम क्या है? एक का टालुइन है, एक का एनिलीन है। इसका नाम एनिलीन है, इसका नाम एनिलीन है, और इसका नाम टालुइन है। अरे बोलो टालुइन, टोलू, टोलुइन, टालुइन, एनिलीन, टालुइन, एनिलीन। अरे बेटा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका नाम टालुइन है, किसका नाम एनिलीन है, और कौन सा आर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है। 1 2 को आर्थो बोलते हैं, 1 3 को मेटा बोलते हैं, 1 4 को पैरा बोलते हैं। भूलोगे तो नहीं? कह दो नहीं भूलोगे जी। जी। अब इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। इसका नाम होता है TNT, TNT, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। और ट्राइनाइट्रो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम होगा, नाइट्रोबेंजीन। अब टालुइन लगाना है तो यहाँ पर NH2 लगा दीजिए, है ना। अब इसका नाम जरा बताओ क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा जी?
यहाँ पर NO2 लगा दो, यहाँ पर भी NO2 लगा दो, यहाँ पर भी NO2 लगा दो। ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो। फैमिली को आगे पढ़ते हुए हम लोग बच्चों एडवांस्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर के उस फेज पे पहुंचे हैं जिसको जान लेने के बाद में ज्ञान की तृप्ति हो जाती है। जैसे रामानंद सागर जी रामचरितमानस और रामायण में कहते हैं, ऐसे ही ये तृप्ति बुझती नहीं है और उसको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बेंजीन क्या है, बेंजीनोइड क्या है। अरे बेंजीन पर तो बहुत किताबें लिख दी गई, लाइब्रेरियां भर दी गई। बेंजीन के कंपाउंड्स, बेंजीनोइड कंपाउंड्स नेचुरल कंपाउंड्स हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। कितना बखान किया जाए, अमृत का बखान कम ही है, गंगा का बखान कम ही है। बेंजीन गंगा है। अरे बेंजीन ऑर्गेनिक की गंगा है, तो आओ गंगा में नहाते हैं, सैर करते हैं। देखिए ये है बेंजीन, ये है जी बेंजीन, ये ही है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन C6H6, यही है बेंजीन। और हमने बनाया था, अभी आप देखे थे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, ये पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ऐसे था, ये इस तरीके से बेंजीन था। और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये एक पाई है, ये एक पाई है, ये एक पाई है, तो 3 पाई हैं। और जितने सिंगल बॉन्ड हैं वो सब सिग्मा हैं। तो कितने सिंगल बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डबल बॉन्ड में भी एक सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? तो 12 इसके क्या है? 12 सिग्मा बॉन्ड है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कई एग्जाम में। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसमें से ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, कोई एक हाइड्रोजन हटाइए इस बेंजीन से। अरे कितना सिमेट्रिकल है। मैं तो बनाता रहता हूं बेंजीन, और बेंजीन बहुत 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 सूटी फ्लेम देता है। तो यहां से हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन हटा के यहाँ एक ऐसे एक लाइन खींच दी जो कहीं लगना चाह रहा है। तो ये वाला जो ग्रुप हुआ, इसी ग्रुप को बोलते हैं फेनाइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं फेनाइल ग्रुप। फेनाइल ग्रुप को फाई से भी प्रेजेंट करते हैं। बहुत फॉरेन ऑथर क्लेडन भी फाई से ही प्रेजेंट करता है, और इंडियन ऑथर्स जो हमारे हैं SEM मुखर्जी साहब, वो भी फाई से प्रेजेंट करते हैं। OP अग्रवाल साहब भी फाई से प्रेजेंट करते हैं। NCERT C6 या 6 लिख के काम चला लेती है। NCERT विवाद का काम नहीं करती है। तो आते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो बहुत कम वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर नंबरिंग कीजिए जी, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। मैंने नंबरिंग इधर से किया है, मैंने नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इधर से नहीं किया, क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट्स था, इसलिए प्रेफरेंस इधर दिया। तो ये रॉन्ग मेथड है, ये राइट मेथड है। बाकी आप जान गए 1 2 4 ट्राई क्लोरोबेंजीन, 1 2 4 ट्राई क्लोरोबेंजीन, क्लियर हो गया। यहां भी नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन, 1 2 3 लिख लो, 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ट्राई नाइट्रो, इसको टॉलुइन बोलते हैं। तो ट्राई TNT, इसी का नाम TNT है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बहुत ही डेंजरस होता है।
लैब की कहानियां सुनाऊंगा, लैब की कुछ वीडियोज हमने डाल रखे हैं। तो ये जैसे ही इसमें ट्राइनाइट्रोटोलुइन में, टीएनटी में या ट्राइनाइट्रोफिनाल में थोड़ा सा H2SO4 कंसंट्रेट मिला, बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, ऐसे ब्लास्ट होगा, ऐसे ब्लास्ट होगा, पूरा एकदम धुआं 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 धुआं, पूरा लैब एकदम काला 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 कौवा हो जाता है। समझा? मेरे बच्चे 12th के बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वो कहते हैं सर वो अलग क्वेश्चन, वो अलग प्रैक्टिस कराइए। तो जितनी कंसंट्रेट होती हैं उनको मैं नहीं दिखाता हूँ, ध्यान रखना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। यहाँ देखिए टीएनटी में थोड़ा H2SO4 डालिए, बहुत तेजी से ब्लास्ट करता है। तो ये मिल गया ब्लास्टिंग मटेरियल जो अभी तक ढूंढ रहे थे। तो सिर्फ आपका टीएनटी है, ये टीएनटी है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन में ओइक एसिड लग गया, नाम हो गया बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड। यहां देखिए जी नंबरिंग, इसको एक नंबर इसको लेंगे तो 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, है ना। अब यहां देखिए इसमें ब्रोमीन को पहले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन। और ये सब नीचे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ना जी। इसका नाम नेफ्थलीन है, इसका नाम है नेफ्थलीन, इसका नाम है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। नंबरिंग यहाँ राइट से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्यूज्ड, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड कार्बन, जहां पर फ्यूज होता है इसको फ्यूज्ड कार्बन बोलते हैं। इसका नाम एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। यहां नंबरिंग कहां से करते हैं? राइट से 1 2 3 4, बीच वाले छोड़ देंगे, फिर 5 6 7 8 और फिर 9 10, ये हो जाएगा। और फ्यूज कार्बन यही होंगे, ये वाले फ्यूज कार्बन, इनकी नंबरिंग यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये एंथ्रासीन है। और ये फिनेंथ्रोलीन है, फिनेंथ्रोलीन, फिनेंथ्रोलीन। भैया ये सब कितने ब्यूटीफुल कंपाउंड्स हैं। अरे ब्यूटीफुल नहीं, हार्मफुल कंपाउंड्स हैं। इनकी वजह से कार्सियोजेनिक इनको बोलते हैं। कार्सियोजेनिक का मतलब क्या होता है? अरे जो कैंसर देता है, मुंह का, गले का कैंसर, और ये कैंसर देता है, और ये कैंसरस कंपाउंड होते हैं, डेंजरस कंपाउंड होते हैं, हार्मफुल कंपाउंड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप कार्सियोजेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एंटी कैंसर एजेंट सिस्प्लेटिन का यूज करना होता है। सिस्प्लेटिन जैसे आप खाएंगे, मेडिसिन जाएगी, डीएनए में अटैच होगा, बाकी बायोलॉजी बताएगी, केमिस्ट्री सर, ऑर्गेनिक बाबा सिर्फ इतना बताते हैं कि केमिस्ट्री का खेल निराला है। एक कंपाउंड चलते चलते लास्ट में बता देता हूं कि अगर फिनॉल सिस्टम है, यहां पर OH लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल बोलते हैं, इसको फिनाल बोलते हैं। अब इसी में यहां जो कट किया था इसमें मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं इस फिनॉल में NO2 यहां लगा देते हैं, और NO2 यहां लगा देते हैं, NO2 यहां लगा देते हैं। तो ये हो जाता है क्या? ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनाल। और ये एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक। और ये भी एक टाइप का एसिड है। कॉमन नेम इसका डिस्क्रिप्शन में बताइएगा कौन सी एसिड बोलते हैं। मुझसे पीजीटी के और एक वाइवा में पूछा गया, 2 वाइवा में हमसे पूछा गया है। पीजीटी के 2 वाइवा में, नवोदय के वाइवा में पूछा गया है और पीजीटी के वाइवा में कि इसका नाम क्या होता है। और ये दोनों बहुत ही डेंजरस होते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, इन दोनों को लैब में यूज हम नहीं करते हैं। तो बच्चों मैंने बेंजीन से रिलेटेड बेंजीन की पूरी कहानी खत्म की, शुरू की, और बेंजीन के बहुत सारे रिएक्शंस मैं कराने वाला हूं। बेंजीन का खेल चलेगा, ये केमिस्ट्री तू जैसे उड़ जाएगी, देखना।
आओ तो ना ऑर्गेनिक बाबा चैनल पे एक बार आइए और पढ़िए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेक्नीशियन अमन के साथ थोड़ा सा मुस्कुराइए। रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और आप पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बजरंगबली की जय, हर हर महादेव, भारत माता की जय जय जय।